हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जेएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटीज़? तो जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इक्वेशंस में हम लोगों ने बात करी थी कि इक्वेशंस हमारी क्या होती है। इक्वेशंस होती है हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन जब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं ना, तो बेटा इनइक्वालिटीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की, तो लीनियर इक्वलिटीज आपकी क्या होती है। लीनियर इनइक्वलिटीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सबसे पहला कि LHS जो होगा वो आपके RHS के यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो फिर क्या होगा, अब देखिए LHS जो है वो ग्रेटर हो सकता है यहाँ पे RHS के, या फिर LHS जो है वो आपका लेस देन हो सकता है RHS के, इस टाइप में। क्लियर है, ठीक है। तो LHS आपका ग्रेटर हो सकता है या फिर LHS आपका क्या हो सकता है यहाँ पे ये आपका हो सकता है यहाँ पे लेस, ठीक है ना। तो ये आपका जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल अब कैसे पहचानेंगे कौन सा ग्रेटर का सिंबल है, कौन सा स्मॉलर का सिंबल है। तो जिधर जिधर आपको देखो, इधर देखो, मुंह मुंह किधर खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है ना, ये देखो ये मुंह इधर खुला हुआ है इस तरफ, ठीक है ना। तो इधर मुंह खुला हुआ है, दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, ग्रेटर। ये मुंह खुला हुआ है ऐसे, ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर हो गया। इधर मुंह खुला हो जाएगा तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक तरफ की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है, इस तरीके से ये आपका ग्रेटर। अगर मान लो मैं कहूँ कि x है, तो x अगर मैं ऐसे लगा देता हूँ तो इसका मतलब x जो है वो y से क्या है, बड़ा है, दैट इज अ ग्रेटर सिंबल, ठीक है ना। अगर हम y की कंपैरिजन की बात करेंगे तो y x से क्या है, लेस है, ठीक है, तो लेस सिंबल, ठीक है। तो जिधर का मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है, दैट इज अ ग्रेटर, इधर मुंह खुला हुआ है, इधर ग्रेटर, और जिधर नहीं खुला है उधर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो LHS इज ग्रेटर देन RHS, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे LHS या तो RHS के यहाँ पे ग्रेटर हो सकता है या फिर LHS जो है वो RHS के यहाँ पे लेस देन हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। अब सिर्फ यहीं तक नहीं है, तो अगर हम लोग लीनियर इक्वलिटीज़ की बात करें कि लीनियर इक्वलिटीज़ होती क्या है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई अगर हम कहें यहाँ पे लीनियर इक्वलिटीज़ क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एन इनइक्वालिटीज़, ठीक है, एन इनइक्वालिटीज इज अ स्टेटमेंट। एन इक्वालिटीज इन अ या हम ये कह सकते हैं कि एन इक्वालिटीज इज अ स्टेटमेंट या एन इक्वालिटीज इन सिचुएशंस एन इक्वालिटीज इन स्टेटमेंट कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशन यूजिंग इन इनइक्वालिटी सिंबल। कंपेयरिंग यहाँ पे दो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे अगर हम बात करें दो एक्सप्रेशंस को कंपेयरिंग करना, ठीक है, यूजिंग देयर सिंबल्स। तो कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशंस यूजिंग देयर सिंबल्स, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है यहाँ पे, इनइक्वालिटीज होता है, ठीक है। आप सिंबल कौन कौन से होते हैं देखो, तो ग्रेटर भी हो सकता है आपका, ये आपके सिंबल हो गया, ग्रेटर भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, लेस भी हो सकता है, ये भी आपका सिंबल हो जाएगा, लेस भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू भी हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें लेस और इक्वल टू भी हो सकता है। सिर्फ कौन सा नहीं होगा हमारे पास, ये आपका इक्वल टू नहीं होगा, यानी इक्वल टू के अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक इक्वेशन बताऊं यहाँ पे मैंने कहा कि अगर हम एक इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखा है कि लेट सपोज 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5। आप देखो यहाँ पे कह दिया 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये जो आपकी होती है ना, पहले क्या होता था इक्वेशन में इक्वल टू होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3x - 4y, ठीक है, 2x + 3 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, या 3x - 4y इस लेस देन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो आपके होते हैं ये सारी चीज़ें, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है यहाँ पे क्या, ये आपका कहलाता है क्या यहाँ पे, इनइक्वालिटीज़। तो इस तरीके से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का नाम देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएंगे हमारे पास, इनइक्वालिटीज़ जो हो जाएंगी वो हम आपकी कहलाएंगे, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है।
अच्छा, अब एक चीज़ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हम अगर एक चीज़ यहाँ पे देखें इस तरीके से, अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे कंपेयर करें तो अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अगर आपको ये दे रखा है 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो आप ये बताओ कि अब एक काम करते हैं, ठीक है ना, अब एक काम करते हैं यहाँ पे कि ये आपको दे रखा है 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी क्या होगी, यहाँ पे इनइक्वलिटीज होगी। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इनइक्वलिटीज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज समझना आप सभी लोग कि इनइक्वलिटीज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनइक्वलिटीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटीज़ को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में हम लोग को बोलना है, ठीक है, समझना है। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि x अगर मैं आपसे कहूँ ग्रेटर है 40 से, अगर मैं आपसे कहूँ x जो है वो ग्रेटर है या इक्वल टू है किसके, 40 से, और लेस है और इक्वल टू है किसके, 100 से, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, ये कहता हूँ, तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं एक नंबर लाइन में। नंबर लाइन आप सभी लोग जानते हैं, बताया था मैंने, ठीक है, कि नंबर लाइन आपकी क्या होती है। जब हम लोग सेट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन क्या होती है। तो ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, डेड 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 डैश कहाँ तक होता है, यहाँ पे प्लस इन्फानाइट। इसी तरह यहाँ के हम लोग बात करेंगे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे कौन सा होता है, माइनस इन्फानाइट होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, एक नंबर लाइन होती है इस तरीके से। तो मैंने आपसे कहा कि x जो है वो 40 से क्या है, बड़ा है या बराबर है, और 100 से क्या है, यहाँ पे छोटा है या बराबर है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आपसे कहा। तो अब मैं जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँ, मैंने कह दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे क्या है 40 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास 40 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास 100 है, ठीक है, ये हो गया माइनस इन्फानाइट और ये हो गया हमारे पास प्लस इन्फानाइट। तो अब देखो कौन सा नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू है भाई, देखो x की वैल्यू जो है वो 40 के बराबर भी है, 40 के बराबर भी है, मतलब 40 वाला हम लोग काउंट कर सकते हैं, यस सर 40 वाला हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 40 से बड़ी भी है, यानी 40 से बड़ी भी है, तो 40 से बड़ी किधर होगा, 40 से छोटी इधर आ जाएगा, 40 से बड़ी तो इधर ही होगा ना, तो 40 से बड़ी इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इधर चलेंगे हम लोग, 40 से बड़ी में हम लोग इधर चलेंगे, ठीक है। लेकिन 100 के इक्वल भी है और 100 से कम है, 100 से कम है मतलब, तो हम लोग सिर्फ 40 से 100 में ही चलेंगे, यानी जो भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ में, वो यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा। 40 भी रहेगा इसमें, 40 भी रहेगा, 100 भी रहेगा, और 40 और 100 के बीच में जितने भी टर्म्स होंगे हमारे पास, जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, जितने भी नंबर्स होंगे वो भी आपके रहेंगे। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 40 to 100, यानी इसमें 40 भी लेना है, 100 भी लेना है, और 40 और 100 के बीच में भी लेना है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई x की वैल्यू अगर 40 से बड़ी है और 100 से छोटी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा हमारे पास 40, 100 और 40, 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40 भी लेना है और 100 भी लेना है, और 40 और 100 के बीच में भी लेना है, तो इनको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे इस टाइप में, इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे इस टाइप में। और ये आपका कौन सा ब्रैकेट होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेट्स में पढ़ा था, ठीक है, तो उस चीज़ की हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका जो एक इंटरवल होगा, यानी 40 भी है, 100 भी है, और 40 और 100 के बीच में भी लेना होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा इंटरवल हो जाएगा, दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल होते हैं। जो दो बिग ब्रैकेट लगे होते हैं ना, दो बिग ब्रैकेट लगे होते हैं, वो आपका क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। इस तरीके से क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया सभी को, ये आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल। अच्छा, अब लेकिन अगर मान लीजिए एक तो ये कंडीशंस हो गई हमारे पास, एक कंडीशन मैंने आपको ये बता दी इस टाइप में, एक कंडीशन ये हो गई। अगर मैं एक दूसरी कंडीशन दूँ, मैं एक दूसरी कंडीशन देता हूँ, मैंने कहा कि भाई कंडीशन है हमारे पास 2, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा कि नहीं, अगर मान लो कभी ऐसा लेना हुआ कि मुझे अगर लगा कि भाई अगर मुझे ऐसा करना है कि x की वैल्यू मुझे 40 से तो बड़ी रखनी है और 100 से छोटी रखनी है,
x की वैल्यू मुझे 40 से बड़ी रखनी है और 100 से छोटी करनी है, ठीक है ना। तो हम इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई अगर मान लो ये नंबर लाइन है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है 40, ये हो गया माइनस इन्फानाइट, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 100, और ये हो गया आपका प्लस इन्फानाइट। तो अब जो वैल्यू आएंगे हमारे पास वो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, अब जो वैल्यू आएंगे हमारे पास वो कौन कौन सी लेंगे। अब आपसे कह रहा है कि 40 नहीं लेना है, 40 से बड़ा लेना है, और आपसे कह रहा है 100 नहीं लेना है, 100 से छोटा लेना है। तो अब 40 नहीं काउंट होगा, 100 नहीं काउंट होगा, सिर्फ इनकी बीच की जो वैल्यू होंगी ना ये काउंट होंगे हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सी होंगी, ये वाली काउंट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। और जो स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पे इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसका मतलब क्या है स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, जैसे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपको 40 भी लेना है, 100 भी लेना है, और 40 और 100 के बीच में भी लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 से ग्रेटर है, 100 से लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नाम देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, ओपन इंटरवल। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ओपन इंटरवल हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो भाई क्लोज इंटरवल समझ गए और ओपन इंटरवल समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको बढ़ते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास ये। अब क्लोज और ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है ना। क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो क्लोज ओपन इंटरवल में, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे क्लोज ओपन इंटरवल की अगर हम लोग बात करें, तो क्लोज ओपन इंटरवल में अगर मैंने क्या कि x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है या बराबर है, और 8 से क्या है यहाँ पे छोटी है। x की वैल्यू यहाँ पे 5 से बड़ी और बराबर है, और जिससे क्या है यहाँ पे छोटी है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको नंबर लाइन में। नंबर लाइन ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 8, इधर हो गया प्लस इन्फानाइट, उधर हो गया माइनस इन्फानाइट। तो अब जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी, 5 तो लेना ही लेना हमें, यानी ये 5 तो लेना ही लेना है, 5 से बड़ा भी लेना है, ठीक है, 5 से बड़ा भी लेंगे, लेकिन ये 8 नहीं लेंगे हम लोग, 5 लेंगे, 8 से कम रहेगा, ठीक है ना, 8 से कम रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, दिस इज अ 5, ये आपका एक हो रहेगा बिग ब्रैकेट, और इसके बाद ये आपका रहेगा स्मॉल ब्रैकेट। एक आपका बिग ब्रैकेट रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट। दैट इज अ क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया, क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि 5 तो रहेगा, 5 से ज़्यादा भी रहेगा, और 8 नहीं रहेगा, 8 से कम की वैल्यू रहेगी, यानी 5 और से एक वैल्यू कम रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन इंटरवल की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल, लेकिन इसी का रिवर्स क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल ये क्या हो जाता है हमारे पास। तो ओपन क्लोज इंटरवल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओपन क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो समझो यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे कि x जो है वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया हमारे पास कौन सा प्लस इन्फानाइट हो गया, और ये हो गया हमारे पास माइनस इन्फानाइट हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है भाई, 2 तो रहेगा, 2 भी रहेगा हमारे पास, और 2 से बड़ा भी रहेगा, 2 से बड़ा भी रहेगा, 2 तो रहेगा हमारे पास, और क्या रहेगा 2 से बड़ा भी रहेगा, ठीक है ना। क्लियर, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से कि 2 तो रहेगा और 2 से बड़ा भी रहेगा। अच्छा अब एक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे, हाँ ये वाला, पहले हम लोगों ने ये वाला डिस्कस किया था क्लोज इंटरवल वाला, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल वाला मैंने ये डिस्कस किया था। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या था, इसके पहले ये 5 से बड़ा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम बता देते हैं, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल में ये वैल्यू आपकी कहाँ गया, हाँ क्लोज ओपन इंटरवल में कहा था कि ये आपका क्लोज रहेगा, ये आपका ओपन रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्लोज है, ये ओपन है, तो 5 लेना है, 5 से ज़्यादा भी लेना है, 8 लेना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हट जाएगा, ये आपका हट जाएगा, ठीक है, ये आपका होगा कितना 6, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या कह रहा है, ये इस तरीके से, एक सेकंड इसको नहीं हटा दो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से कि भाई क्लोज ओपन इंटरवल में ये वाला क्लोज, ये वाला ओपन है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेट सपोज यहाँ पे ले लिया 6 और यहाँ पे ले लिया हमने कितना 2, इस तरीके से ये आपका रहेगा, ठीक है ना। तो अब ओपन क्लोज में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 से तो ज़्यादा रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 2 से ज़्यादा रहेगा, तो 2 से आपका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेकिन ध्यान समझना,
6 रह सकता है, 6 से कम रह सकता है, 6 रहेगा, 6 से कम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी इसमें क्लोज था, इसमें ओपन था, अब इसमें ओपन हो जाएगा और इसमें क्लोज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2 और 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 और 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दैट इज़ ये आपका रहेगा, ठीक है। अच्छा, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कदार ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, अभी अगर मान लीजिए कभी कदार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, आपसे कुछ ऐसा दे दिया जाए कि आपसे कह दिया जाए यहाँ पे, लेट सपोज आपसे कह दिया जाए यहाँ पे कि x जो है हमारे पास वो 2 से ग्रेटर है, 2 से बड़ा है। x जो है हमारे पास वो क्या है? 2 से बड़ा है। तो अगर इसको नंबर लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अब देखो, ये माइनस इन्फानाइट हो गया, ये प्लस इन्फानाइट हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास कौन सा? 2, यहाँ पे हो गया हमारे पास 2। अब 2 से बड़ा है ना, तो 2 से कम वाले तो नहीं लेंगे हम लोग, 2 से बड़ा वाला लेंगे। 2 से बड़ा वाले कहाँ तक जाएगा? 2 से बड़ा वाला कहाँ तक जाएगा? पूरा इन्फानाइट तक जाएगा ना। 2 से बड़ा वाला कहाँ तक जाएगा? पूरा इन्फानाइट तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 इन्फानाइट, ठीक है, 2 इन्फानाइट, ये अब हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से। एक और सिचुएशन अगर हम मान लीजिए आ जाए, एक नेक्स्ट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट सिचुएशन अगर आपसे कह देगा यहाँ पे, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या कह देगा कि भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x जो है वो 4 से बड़ा है और बराबर है, ठीक है ना, 4 से बड़ा है और बराबर भी है, ठीक है। तो आप समझो 4 से बड़ा है, बराबर है, तो इसको नंबर लाइन में जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस इन्फानाइट, यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस इन्फानाइट। तो 4 तो रहेगा, 4 तो रहेगा आपका, 4 तो काउंट होगा और 4 से बड़ा भी काउंट होगा। तो 4 से बड़ा कहाँ तक होगा आपका पास? इन्फानाइट तक होगा। 4 से बड़ा कहाँ तक होगा? इन्फानाइट तक होगा। लेकिन अब 4 भी है, इसमें क्या है? सिर्फ 2 से बड़ा है, तो क्लोज में हो जाएगा। 4 भी है और 4 से बड़ा भी है, ठीक है। तो 4 है, इसको लेना है, यानी वो बिग ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और इन्फानाइट, ठीक है, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। 4 से बड़ा और इस तरीके से। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ और सिचुएशन देखते हैं, एक और सिचुएशन देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपसे कह दे कि लेट सपोज यहाँ पे कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया? -5, लेस देन और इक्वल टू -5। तो अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन क्या होती थी? 0 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाता था -5। लेट्स सपोज यहाँ -5 हो गया, ये हो गया माइनस इन्फानाइट, और ये हो गया हमारे पास प्लस इन्फानाइट, ठीक है। तो अब देखो, एक यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई -5 तो रहेगा, -5 तो आपका क्या है? रहेगा, -5 तो रहना ही रहना है, और -5 से छोटा भी है। तो -5 से छोटा, -5 से छोटा कौन सा होगा? -5, -6, -6 छोटा नहीं होगा, ठीक है, ये तो आगे बढ़ रहा हो ना, ये तो ज़्यादा है। -5 छोटा, -4 से इस टाइप है। क्लियर? इस टाइप से, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास कहाँ से जाएगी? ये कंडीशन दे जाएगी हमारे पास माइनस इन्फानाइट टू -5, ठीक है, इस तरीके से, माइनस इन्फानाइट से -5। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे अलग जाएगा आपका बिग ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो, क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो कैसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है और किस टाइप से हमें देखना है, तो वो सारी चीज़ें हमने बताई। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, समझिए। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं आता है आपके में, बहुत ही कम नंबर का आता है, तो इसको समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इतना बहुत है। तो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है? रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी बहुत ही सिंपल है समझना। यहाँ पे इनइक्वालिटी को कैसे हम लोग रूल्स करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है सेम नंबर कैन बी एडेड, सेम नंबर कैन बी एडेड, सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ ऑफ लीनियर, टू सेम नंबर कैन बी एडेड to both of linear inequalities. लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग ऐड ही कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और भी सब्ट्रैक्टेड, और भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ ऑफ द साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज, from the both of the sides of the inequalities, from the both of the side of the inequalities। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जैसे अगर हमसे कह दिया
मैंने कह दिया यहाँ पे कि इफ़, मैंने कह दिया यहाँ पे क्या, इफ़ ये जो 10 है ना ये 6 से बड़ा है, पता है 10 इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है, बड़ा है मैंने। अब मैंने क्या किया, एक काम किया, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया मैंने, 15 ऐड कर दिया। अब 15 ऐड होगा तो दोनों में ऐड होगा, ठीक है ना, दोनों में ऐड कर दो। यहाँ 15 ऐड करेंगे तो 10 + 15 कितना हो जाएगा 25, और 25 भी क्या यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 21। क्या 25 21 से बड़ा है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप एडिशंस भी कर सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस भी कर सकते हो। मैंने 5 माइनस कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे कितना, -5 को माइनस कर दिया, 5 माइनस कर दिया, तो 10 में से 5 माइनस कर दो, 10 - 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 - 5 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 5 इज़ 1। क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी में पहला रूल ये कहता है, पहला रूल कहता है कि सेम नंबर कैन बी एडेड, सेम नंबर आप इसमें ऐड भी कर सकते हो और सेम नंबर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया, एक बार बताते जाओ भाई फटाफट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स ये तो हो गया हमारे पास रूल्स, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या हो जाएगा, दूसरा रूल की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड रूल में आपका क्या कह रहा है, जैसे अगर हमने क्या किया, ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, क्या देखते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बोथ साइड कैन बी मल्टीप्लाइड और बोथ साइड कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, बोथ साइड कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, बोथ साइड कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि 50 जो है वो 40 से क्या है, ग्रेटर है। तो हमने एक काम किया, हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 5 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 250, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 200। क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया, बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे 8 हो जाएगा। क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो बोथ साइड हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं, बोथ साइड हम लोग सब्ट्रैक्शंस भी कर सकते हैं, और बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमारी इनइक्वालिटीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटीज़ हमारी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसका चीज़ें ही मैटर चेंज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है हमारे पास, ऐसा हम लोग कुछ नहीं हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, लेकिन अब एक चीज़ समझो, अब आता है हमारे पास थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है समझना, तीसरा रूल की अगर हम लोग बात करें, है ना, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि आपसे कह रहा है व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाई और डिवाइड, व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाई और डिवाइड, when both side are multiply और divide by a negative number, अगर हम एक कोई नेगेटिव नंबर से करें, by a नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर, तो आपसे कह रहा है when both side are multiplied और डिवाइड, या तो आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो अगर आप किसी एक निगेटिव नंबर से, ठीक है ना, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो ध्यान समझना, अगर आप करते हो ऐसा तो इनइक्वालिटीज़ विल बी चेंज, देन इनइक्वालिटीज़ विल बी चेंज। तो इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाएगी ना, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, जो ग्रेटर है वो चेंज हो जाएगा किस में, लेस में, ग्रेटर को चला जाएगा लेस में, ठीक है ना, ग्रेटर आपका किस में चला जाएगा, लेस में चला जाएगा, और जो लेस है वो आपका किस में चला जाएगा, ग्रेटर में चला जाएगा, जो लेस है वो आपका ग्रेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप ये बताओ -6, मैंने कहा क्या है -6, ये 8 से क्या है, कम है ना, हाँ ठीक है सर, -6 8 से कम है। तो अगर मैं किसी मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया निगेटिव नंबर से, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -3 का, -3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब बताओ यहाँ -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 3 18 माइनस प्लस।
और यहाँ मैथ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो गया, वो भी माइनस का। तो अब देखो साइन चेंज हो गया ना, अभी इधर ग्रेटर था, जिधर मुंह खुला हुआ उधर ग्रेटर, अब क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर के इधर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो देखो चेंज हुआ ना। तो वही आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी निगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो या फिर आप किसी निगेटिव नंबर्स को डिवाइड करते हो, ठीक है ना, तो साइन जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो जो साइन होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है सभी को? हाँ भाई बताओ, कोई डाउट नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आएंगे हमारे पास क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो मतलब एक ही क्वेश्चन आता है आपके में, तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो कहेगा इफ़ 2x माइनस 5, इफ़ 2x माइनस 5, और आपसे कहेगा यहाँ पे क्या, इज़ ग्रेटर देन 3, इज़ ग्रेटर देन 3, देन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड x, कह रहा है कि फाइंड x बताइए, फाइंड x कितना हो जाएगा हमारे पास। तो 2x माइनस 5 जो है वो 3 से क्या है यहाँ पे ग्रेटर है, तो x की वैल्यू बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे, ठीक है, वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे भाई, ये 5 उधर जाएगा तो हम कह सकते हैं 2x इज ग्रेटर देन कितना हो गया, 3 + 5 हो गया। बोलो क्लियर है, ये 2x ग्रेटर देन कितना हो गया, 3 + 5 हो गया। तो 2x ग्रेटर देन कितना हो गया, x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4। 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे यहाँ पे, देखो x इज ग्रेटर देन 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू जो हो गई हमारे पास 4 से बड़ी हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 यहाँ रखोगे 8, क्लियर। बोलो x की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी होगी, 4 से बड़ी है, 4 रख दोगे तो इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। 4 से बड़ी होगी, 5 रखो ठीक है ना, ये चीज़ है। बोलो क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके में, ठीक है, किस टाइप से पूछा जाएगा, बहुत सिंपल है। कह देगा कि 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 इज ग्रेटर देन, कह देगा 3x + 1, 3x + 1। अब आपसे कह देगा कि बताइए फाइंड x कितना होगा हमारे पास, x आपको बताना है, तो सॉल्व करो। तो अब एक काम करो, ये x का ये x है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x, इधर आएगा तो माइनस में 5x माइनस 3x, ये उधर जाएगा प्लस में, इज ग्रेटर देन, तो 1 + 7, ये कितना हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 8। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, बताओ x की वैल्यू हो गई हमारे पास, इज मतलब x हो गया हमारे पास ग्रेटर देन 4, x कितना हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है। तो बताइए किससे को कोई डाउट नहीं है, सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ पे। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन फटाफट सभी लोग सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन बताओ, कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। तो आपसे कह रहा है 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन, और आपसे कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 1 डिवाइड बाई 3, 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आपसे दे रखा है अब आपके पास, ये आपसे दे रखा है आपके पास, ठीक है, ये आपसे दे रखा है ये। और ये पता कब आया था, PYQ, ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसके, ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, ऑप्शन दे दूँ, ठीक है, चलो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। पहला ऑप्शन है हमारे पास -∞, -10/3, ये। दूसरा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, -∞, -10/3, -∞, और ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है ना, -∞, -10/3, ठीक है। सी ऑप्शन जो हो गया हमारे पास वो क्या हो गया, -∞, -8/3, -∞, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। और -∞, और डी ऑप्शन हो गया हमारे पास -∞, -8/3। तो एक चीज़ यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे लगा हुआ है एक बार ऐसे, एक बार लगा हुआ है ऐसे, एक बार ऐसे, दोनों हैं, ठीक है, एक बार इसमें ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो बताओ क्या आंसर होगा, वीडियो को पास करो और फटाफट देखो, चेक करो यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इसमें करोगे तो 3 × 3x - 2, ठीक है ना, 3 × 3x क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा, क्लियर है। और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 × 2x + 1, 4 ×
2x प्लस 1, इस तरीके से कर दिया। बोलो क्लियर है ना। तो 3 इंटू 3x माइनस 2 और ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है ना। और बीच में सिंबल कौन सा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वही रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। सॉल्व करो तो 9x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इज इक्वल टू 8x प्लस 4, 8x प्लस 4, ठीक है ना, इस टाइप में 8x प्लस ठीक है, सही है। हाँ चलो तो 9x माइनस 8x x, 9x माइनस 8x x, ये उधर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8x प्लस 4 हो गया था ना। यहाँ पे कितना था 9x माइनस अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया ना मैंने, 6, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 9x माइनस 6 ग्रेटर देन 8x प्लस 3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 8x प्लस 4, अब सही है। तो 9x माइनस 8x कितना हो जाएगा x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन कितनी हो गई हमारे पास, x की वैल्यू हो गई हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 10, x की वैल्यू हो गई हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x की वैल्यू जो हो गई हमारे पास वो क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ गई, ठीक है ना। अच्छा वो ये वाला क्वेश्चन नहीं था, एक सेकंड, जिसका मैंने दिया है ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई, वो ये वाला क्वेश्चन नहीं है। वही मैं कहूँ कि इसके आंसर तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। चलो ये तो मैंने एक जनरली बताया, ये हो गया था, ये था आपका PYQ वाला क्वेश्चन। एक सेकंड इसका जो ऑप्शन था ना वो क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला था। क्या देगा 5x डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू x बाई 6 माइनस 5, ये था हमारे पास क्वेश्चन। हाँ अब ये था हमारे पास क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, इसके ये ऑप्शन थे, और ये था आपका PYQ में ये था आपका, वो नहीं था, वो तो जनरल क्वेश्चन था, इसे एक क्वेश्चन था उसकी x की ग्रेटर देन वैल्यू निकाली थी, ये वाला क्वेश्चन था। तो कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, सुनो। अब क्या करना होगा, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा x, 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30 और डिवाइड बाई कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। x माइनस 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो गया। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था ना एक क्वेश्चन को, उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30x, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x माइनस 90, ठीक है ना। 30x और 3, ये इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 27x लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और भी है, ठीक है ना, नहीं सही है, ठीक है। हाँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी लेस देन इक्वल टू माइनस का 90 डिवाइड बाई 27, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 से कट जाएगा, माइनस का 10/3, ये आ गया हमारे पास ये आ गया। अब आपसे देखो क्या कर रहा है, x की वैल्यू जो है ना वो माइनस के 10/3 से लेस है और इक्वल है। x की वैल्यू जो है वो माइनस के 10/3 से लेस है और इक्वल है। तो अगर इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, तो भाई माइनस का 10/3 कहीं आएगा, माइनस में वैल्यू तो इधर आती है ना, इधर प्लस इधर माइनस, मान लो यहाँ पे आया माइनस का 10/3, तो आपसे क्या कह रहा है x की वैल्यू जो है वो माइनस का 10/3 भी हो सकती है, ठीक है ना। ये माइनस इन्फिनाइट हो गया और ये प्लस इन्फिनाइट हो गया। तो आपसे देखो क्या कह रहा है, ये भाई माइनस 10/3 भी हो सकती है, ठीक है, माइनस 10/3 भी हो सकती है, और माइनस 10/3 से छोटी भी हो सकती है। तो माइनस 10/3 से यहाँ पे क्या हो सकती है छोटी, माइनस 10/3 से यहाँ पे छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो माइनस 10/3 से यहाँ पे क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। तो अब कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अब देखते हैं कौन वाले इंटरवल में आएगा। तो मैंने आपको बताया था जो आपको इसके पहले बताया था कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लेस देन और इक्वल टू वाला, यही ना, लेस देन इक्वल टू वाला देखते हैं। ये x की वैल्यू अगर -5 है और इसके इक्वल टू है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे लगाते थे क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि 5 भी रहेगा और 5 से छोटा भी रहेगा, तो माइनस इन्फिनाइट -5 रहेगा ना। तो सेम यहाँ पे भी होगा, तो इसकी वैल्यू जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका क्या आंसर आ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई माइनस इन्फिनाइट भी रहेगा और माइनस 10/3 भी रहेगा, इसमें आएगा क्लोज, इसमें आएगा आपका ये, तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला,
ये नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। तो यानी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था इस वाले PYQ का जो आया था आपके में, ये वाला। बोलो क्लियर है? तो थिंक सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमें इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और कैसे हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, इस टाइप की चीज़ों को। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो भाई, समझ गए सभी लोग? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और भी आता है आपके में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर वेरिएबल, मतलब वो लीनियर इक्वलिटीज़ क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ग्राफिकल representation of linear inequalities। अब देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वलिटीज़ को कैसे हम लोग करते हैं, इस टाइप को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। बहुत ही सिंपल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, कोई भी दो वेरिएबल्स हो, इसका अगर हमें क्या बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है या चीज़ें इस तरीके से करनी है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे इन टू वेरिएबल्स। ध्यान से बनना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है, ये चीज़ है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे। जैसे अगर आपसे कह दे कि यहाँ पे आपको दे रखा है इफ़ x + 2y = 4। अब इसका मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है समझो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि ये आपका एक x हो गया, ये आपका हो जाता है x', ये इधर y, इधर y', ठीक है। ये ओरिजिन होता है 0,0, इधर वैल्यू जाएगी y में प्लस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, ठीक है। तो आप कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे x + 2y = 4 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे समझो, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ को ना, ये x हो गया, ये y हो गया। पहले मैंने कंडीशन रखी कि इफ़ x = मैंने कहा 0, x = को 0 मान लो, तो 2y = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y = कितना हो गया, 2। मतलब जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो 0,2 होता है आपके कोऑर्डिनेट्स, 0,2 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, जिसमें ये होगा आपका x, y, ठीक है ना। हाँ, और जब अगर मैं x की वैल्यू को, इफ़ x की वैल्यू को मैं अगर 1 रख देता हूँ, तो बताइए y की वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख देता तो ये कितना आ जाता, 1 + 2y = 4, तो 2y = आ जाता 3, तो y = कितना हो जाता, 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5। तो x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1.5 आ गई, ठीक है, क्लियर है। ठीक। और अगर मैं x की वैल्यू को 4 रख दूं, x की वैल्यू को मैं यहाँ पे 4 रख दूं, x की वैल्यू को 4 रख दूं, तो 4 रख दूं तो 4 - 4 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो हमारे पास जब x की वैल्यू 0 थी, 0 कहाँ थी, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 0 हो गई, तो उस समय y की वैल्यू कहाँ थी हमारे पास, 2 थी। y की वैल्यू हमारे पास कहाँ थी, 2 थी। y की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 2 मतलब ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, इधर हो गया -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। तो जब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, तो उस समय y की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू कहाँ है, 2, यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ हो गई, 2 गई यहाँ पे, ये इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना। जब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0, x का तो टाइम ये हो गया, x की वैल्यू 0 हो गई, उस समय y की वैल्यू कहाँ आ गई, 2 आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। चलो अच्छा, जब x की वैल्यू 1 थी तो 1 कहाँ है, यहाँ पे हो गई, चलो 1 यहाँ पे आ गई हमारे पास, 1 हो गई यहाँ पे,
तो उस समय y की वैल्यू कितनी थी 1.5, 1.5 मतलब कितना था प्लस में, 1.5 मतलब प्लस में, इस तरीके से यहाँ पे आ गई हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब मैं दूर दूर लेता तो दूर दूर बनता इस तरीके से। अब अगर x की वैल्यू 4 है तो देखो x की वैल्यू 4 ले ली मैंने यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी 0,0 नहीं, ये ऐसे बनेगा, ऐसे 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 करके, तो ये आपका बनेगा ऐसे इस टाइप। तो ये आपका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, और इसको हम लोग बोलते हैं x + 2y = 4, x + 2y = 4 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस टाइम में पहले समझना कि अगर हम कोई भी दो वेरिएबल्स का ध्यान से समझना, अगर हम कोई भी दो वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे तो पहले कैसे करते थे, ऐसे ही करते थे ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले ऐसे ही करते थे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी थी कि इसका इंटरसेप्ट फॉर्म अगर मुझे निकालना था, तो आपने ये भी पढ़ा होगा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो जैसे था हमारे पास x + 2y = 4, जो भी इक्वल टू में था उसको डिवाइड कर दो, सभी बहुत डिवाइड कर दो, तो ये हो जाता था x/4, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2/4 यानी y/2 है ना, और ये कितना हो जाता था, = 1 हो जाता था। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसका = 1 आती थी, a/x + b/y = 1 इस टाइप में, ठीक है ना, ये चीज़ होती थी। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 इस तरीके से, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये आपका क्या होता था, इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, x/4 + y/2 = 1 इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आया कैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब अगर उसी में अगर मुझे इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, जैसे अब यहाँ पे तो इक्वेशन थी, तो इक्वेशन मैं आपको बता रखा हूँ। अब अगर मान लीजिए इनइक्वालिटीज़ आ जाती है, कह देता है x + 2y > 4, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो मुझे, इसको रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब एक बार देखो यहाँ पे दो सिंबल है, एक बार = है और एक बार ग्रेटर देन है, ठीक है ना, एक बार = है और एक बार क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन है। तो पहले हमें = को लेता हूँ, = को लिया मैंने, x + 2y = 4, पहले मैं = को लेकर के सॉल्व करूँगा, x + 2y = 4, और मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि x + 2y = 4 का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, ये आएगा, क्या आया था, ये आया था। तो x + 2y का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आया था, एक ये x एक्सिस y एक्सिस, तो क्या आया था, ये आया था ना इस टाइप में, ये आया था हमारे पास, ये आया था, ये ऐसे आया था ना, x + 2y = 4, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, x + 2y = 4, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन ये तो था x + 2y = 4। अब आपसे देखो अगर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा तो कैसे करेंगे, तो अब आपसे कह रहा है कि जो x + 2y है ना वो = 4 नहीं है, हाँ = 4 का तो ये था, लेकिन जो x + 2y वो = 4 नहीं है, वो आपका क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि x + 2y = 4 की जो वैल्यू है ना, जैसे मान लो ये ओरिजिन था, ओरिजिन क्या था हमारे पास, 0,0, ओरिजिन क्या था 0,0, तो x + 2y से क्या नीचे आएगा, नहीं, x + 2y से नीचे नहीं आएगा। x + 2y से क्या नीचे आ सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि बड़ा है, 4 है, यानी ये जो लाइन है, ये लक्ष्मण रेखा है, ठीक है ना, ये लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाना है, लक्ष्मण रेखा के उधर रहना है, ठीक है। तो ग्रेटर है ना, क्योंकि लेस होता तो हम आ सकते थे नीचे, ग्रेटर, तो इसका मतलब नीचे नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर = 4 है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनइक्वालिटीज़ का। तो इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और सॉल्व इसको कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, हाँ भाई बताओ, ठीक है ना। चलो, तो ये मैंने आपको बताया क्या होता है आपका लीनियर इक्वालिटीज़, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।